नमस्कार, यूपी अपडेट देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष मिश्रा। बीसलपुर के मेला श्री रामलीला में आज दशरथ प्राण त्याग लीला का इस वक्त हम लाइव मंचन दिखा रहे हैं। आपको बता दें, बीसलपुर के ऐतिहासिक रामलीला मेले में राम के वियोग में दशरथ जी ने आज अपने प्राणों का त्याग कर दिया है और आप ये तस्वीरें यूपी अपडेट के माध्यम से इस वक्त लाइव देख रहे हैं। आपको बता दें, बीसलपुर के ऐतिहासिक रामलीला मेले में दशरथ ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया और ये तस्वीरें यूपी अपडेट के कैमरे पर आप लाइव देख रहे हैं। आपको बता दें, भरत और शत्रुघ्न उनके अंतिम संस्कार की, उनकी अंतिम लीला को पूरा कर रहे हैं और आपको दूसरी तरफ अगर दिखाने का प्रयास करेंगे तो बड़ी तादाद में जो दर्शक हैं वो ऐतिहासिक रामलीला मेला ग्राउंड में इस वक्त मौजूद हैं। आपको बीसलपुर के ऐतिहासिक रामलीला मेले की बात बताएं तो आप इस वक्त लाइव तस्वीरों को देख रहे हैं कि बीसलपुर के ऐतिहासिक मेला श्री रामलीला में इस वक्त भगवान राम जो हैं वो वनवास चले गए हैं और इसके बाद दशरथ प्राण त्याग लीला का इस वक्त जो है वो मंचन चल रहा है। इसके साथ ही अगर हम आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे कि किस तरह से भरत और शत्रुघ्न उनका अंतिम संस्कार करने के लिए इस वक्त मेला मैदान में पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें यूपी अपडेट के कैमरे के माध्यम से आप लाइव देख रहे हैं। आप लगातार अगर इधर देखेंगे तो बीसलपुर के ऐतिहासिक रामलीला मेले में हजारों की संख्या में जो दर्शक हैं वो मेला मैदान में मेला देखने के लिए पहुंच चुके हैं। लगातार आप तस्वीरों को यूपी अपडेट के कैमरे के माध्यम से लाइव देख रहे हैं। आप सामने देखेंगे तो किस तरह से बड़ी तादाद में जो दर्शक हैं वो ऐतिहासिक रामलीला मैदान में मौजूद हैं और अगर इधर दूसरी तरफ देखेंगे तो आप देखिए किस तरह से ऐतिहासिक रामलीला मेला बीसलपुर को देखने के लिए हजारों की संख्या में दर्शक जो है वो ऐतिहासिक रामलीला मेला ग्राउंड में पहुंच रहे हैं। और उधर अगर आप दूसरी तरफ तस्वीरों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं दशरथ जी के अंतिम लीला जो चल रही है, अंतिम संस्कार की लीला चल रही है, उसको आप देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनू त्रिपाठी जी से। मीनू त्रिपाठी जी, पूरे लीला का जो मंचन अभी तक हुआ है वो बताएंगे। मीनू त्रिपाठी जी, किस तरह का अभी तक मंचन हुआ? आज बहुत ही सुंदर राजा दशरथ के प्राण त्याग की लीला का मंचन इस पावन धरा पर हुआ था। आज बहुत भीड़ थी और कल आपने देखा था कि कैकेयी की कुटिलता और मंथरा की चले दो भाई, आगे चले राम, पीछे चले हैं लक्ष्मण भाई, संग में सीता माई चले दो भाई। सतयुग में दशरथ जी ने अपने प्राण गंवाए, अरे इससे भगाओ ना, छोड़ चले घर बार सबों को। क्या आवाज हल्की करो, आवाज हल्की करो 2 मिनट और करो। अरे अनिल है तुम तो बहुत ही इधर आ जाओ, शुरू आ जाएंगे पीछे। कल देखा था कि कैकेयी की कुटिलता से श्री राम को 14 बरस का वनवास हो गया और हाँ, आप लगातार ऐतिहासिक रामलीला मेले में इस वक्त लीलाओं का मंचन लाइव देख रहे हैं और आप मीनू त्रिपाठी जी से जानेंगे कि बीसलपुर के ऐतिहासिक रामलीला मेले में आज क्या कुछ प्रसंग रहा है और क्या कुछ हुआ है। तो कैकेयी ने राम को वनवास 14 बरस का और भरत के राज्याभिषेक का जो वरदान मांगा था उसको पूर्ण करने के लिए राम जी तो वनवास चले गए। इधर अयोध्या में बहुत ही बड़ी स्थिति खराब हो गई। राजा दशरथ के पास जब सुमंत वापस आते हैं तो राजा दशरथ हा राम कह के रोते हैं कि हे सुमंत, तुम राम जी को वापस क्यों नहीं लाए। राजा दशरथ से ने जब सुमंत से कहा तो सुमंत बोले, प्रभु मैंने बहुत कोशिश की पर श्री राम ने कहा कि नहीं, मैं अपने पिता के वचनों को पूर्ण करने के लिए 14 बरस के बाद ही वापस आऊँगा। और मैं उन्हें देखता रहा। जब वो सुरसर के पार चले गए तो मैं बेहोश हो गया। जब चेतना जागी तो मैं हरे घोड़ों के साथ बड़ा ही मलिन दुखित होकर के आपके पास आया हूँ प्रभु। मैं उन्हें वापस नहीं ला सका।
राजा दशरथ को बड़ा ही दुख हुआ और वो राम राम कह के रोने लगे। उसी समय उन्हें श्रवण कुमार की वो घटना याद आ जाती है जिस घटना में राजा दशरथ को उन्होंने राम जी के वियोग में प्राण त्यागने से पहले उस बात को याद किया कि एक समय की बात जब वो युवावस्था में थे तो वो शब्द भेड़ी बाण चलाना जानते थे और उसमें उन्होंने एक बार श्रवण कुमार के माता पिता प्यासे थे तथा श्रवण कुमार जल लेने के लिए जैसे ही नदी में जाता है तो कलकल की आवाज़ सुनकर राजा दशरथ समझते हैं कि यहाँ पर कोई पक्षी है या कोई पशु है, अतः उन्होंने शब्द भेरी बाण वहाँ छोड़ा जिससे श्रवण कुमार को लगा। श्रवण कुमार हा माता हा पिता कह के चीखने लगे और जब तक राजा दशरथ वहाँ पहुँचे उनके प्राणों का अंत होने वाला था। कहा कि मेरे माता पिता बड़े प्यासे हैं, आप उन्हें जाकर के जल पिला दीजिए, वो अंधे हैं। राजा दशरथ जल लेकर के जाते हैं वहाँ पर और उनको जब वो पहचान लेते हैं उनके माता पिता, कहते तुम कौन हो, मेरा बेटा तो है नहीं। तब राजा दशरथ अपनी सारी स्थिति को बताते हैं। तब उन्हें श्राप दे देते हैं कि जैसे मैं पुत्रयोग में अपने प्राण त्याग रहा हूँ वैसे ही तुम्हें भी अपने पुत्र वियोग में प्राण त्यागना होगा। अतः राजा दशरथ वो बात याद आती है और वह पुत्र वियोग में अपने प्राणों को अंत कर देते हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके संस्कार की तैयारियां होती हैं और वो देखिए चिता जलाई जाने लगी और उनके शरीर का अंतिम संस्कार प्रारंभ हो गया है। यही लीला का मंचन चला। आप लगातार यूपी अपडेट के माध्यम से सजीव लीलाओं का मंचन बीसलपुर के ऐतिहासिक मेला श्री राम लीला से देख रहे हैं। आज की लीला में आपने देखा किस तरह से भगवान राम के वियोग में दशरथ ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया और उनके इस वक्त अंतिम संस्कार की जो लीला है उसका लाइव और सजीव मंचन आप यूपी अपडेट के माध्यम से देख रहे हैं। आपको बता दें अभी मीनू त्रिपाठी ने जानकारी दी कि किस तरह से बीसलपुर के ऐतिहासिक रामलीला मेले में लीलाओं का मंचन होता है और किस तरह से राम के वनवास जाने के बाद राम लक्ष्मण और सीता के वनवास जाने के बाद जो दशरथ हैं उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। आपको बता दें बीसलपुर के ऐतिहासिक रामलीला मेले की तमाम जो तस्वीरें हैं यूपी अपडेट के माध्यम से आपको लाइव देखने को लिए हैं और आपको दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तिलांजलि अर्पित करते हुए ये वीडियो जो है वो आप देखेंगे। आप देखेंगे कि अंतिम संस्कार की जो लीला है उसका लाइव और सजीव मंचन इस वक्त यूपी अपडेट के कैमरे पर लाइव चल रहा है और इधर अगर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे तो हजारों की तादाद में दर्शक जो हैं वो रामलीला मेले में पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ हम आपको बता दें आज से बीसलपुर के ऐतिहासिक रामलीला मेले के जो झूले हैं वो भी शुरू हो चुके हैं। ये तस्वीर देखिए आप यूपी अपडेट के कैमरे पर। जैसा कि आपने अभी देखा अंतिम संस्कार की जो लीला चल रही है और पूरे सम्मान के साथ उनका संस्कार यूपी अपडेट के माध्यम से आप इस वक्त लीलाओं का लाइव मंचन देख रहे हैं। भरत और शत्रुघ्न गुरु वशिष्ठ के समक्ष आकर के मंत्रणा करते हैं कि हे प्रभु अब इस राज सिंहासन पर और विराजमान होगा। अयोध्या सोनी हो गई। आज अयोध्यावासी को दोहरा दुख हुआ है। एक तो उनके प्रिय राजकुमार श्री राम जी वन को चले गए और दूसरे उनके प्रिय राजा यूपी अपडेट के कैमरे पर एक शॉट तो ले लो। पूरी अयोध्या आज परेशान है। सभी लोग भारत ने धीरज बढ़ाया, विश्वामित्र जी ने धीरज बढ़ाया तो वशिष्ठ जी ने धीरज बढ़ाया और को माना जाना ये संसार का नियम है। आप धीरज ना खोए हे भरत और अब बताइए क्या करना है, क्योंकि आप इस अयोध्या के राजकुमार हैं और सिंहासन पर आज विराजमान हो। राजा दशरथ के वचनों के अनुसार भरत ने कहा कि नहीं, मैं किसी भी हाल में अयोध्या का राजा नहीं बनूंगा। मेरी इच्छा है कि मैं अपने भैया राम को जाकर के वापस लाऊं और इस सिंहासन पर उनका ही अधिकार है। भरत रोने लगे। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत ये तुम्हारा बहुत अच्छा विचार है। तीसरे ने भी यही कहा है और
और आप देख रहे हैं कि भगवान श्री राम के भगवान चलने की तैयारी राम दशरथ का इस वक्त अंतिम संस्कार की जो लीला है वो चल रही है। लाइव यूपी अपडेट के कैमरे पर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरह से ऐतिहासिक रामलीला मेले में इस वक्त लीलाओं का लाइव मंचन चल रहा है और आप देखेंगे बड़ी तादाद में दर्शक भी ऐतिहासिक रामलीला मेले की लीलाओं का देखने के लिए पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप लंका पे देखेंगे तो लंका पर इस बार भव्य सजावट दिखाई देगी। ऐतिहासिक रामलीला मेला बीसलपुर में आज दशरथ प्राण त्याग लीला का आपने लाइव मंचन देखा है, सजीव मंचन देखा है। तमाम तस्वीरें यूपी अपडेट के माध्यम से आप देख रहे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, सुनो भरत भाभी प्रबल, सुनो भरत। वशिष्ठ जी ने भरत जी को बहुत समझाया। जब वे बहुत दुखित हो गए कि मैं भैया के अरे भाई जो चलायो कहा हेलो 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 भैया कौन सी। हाँ, मैं प्रसंग बता रहा था कि जब भरत जी ने मंत्रणा की तब वशिष्ठ मुनि ने उन्हें समझाया, जो उनके राजगुरु थे, कि सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहात। हे भरत, ये छह चीजें उस परमात्मा ने, उस विधि ने अपने पास रखी हुई हैं। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश और अपयश। इसलिए शोक ना करो, जो होना था हो गया, अब आगे क्या करना है इस पर विचार करते हैं। अतः भरत चतुर्मुखी सेना के साथ भगवान श्री राम को वापस लाने के लिए चल पड़ते हैं। आगे आगे भरत हैं, रो रहे हैं, पीछे तीनों माताएं, चतुरंगिणी सेना। और जब अयोध्या वासियों को ये पता चला कि हमारे भरत बड़े अच्छे हैं, वो राजगद्दी पर नहीं बैठना चाहते, उन्हें किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं है और वो राम जी को वापस लाने के लिए जा रहे हैं, मेरे प्यारे भक्तों, तब प्रभु श्री राम के पूछिए उनके हृदय में भरत के प्रति कितना प्रेम है। भरत चल पड़े हैं, रो रहे हैं, आज नंगे पैर जा रहे हैं। और जब चलते हैं तो राम को ये पता चल जाता है। राम वहां विचलित है कि हमारा भरत यहाँ आ रहा है। भरत कहते हैं कि हे वन देवियों, हे वन की लताओं, हे वन की शक्तियों, इतना ध्यान रहे, जिन रास्तों से मैं आया हूं, अरे उन रास्तों को साफ कर देना। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे भरत को उन कांटों से, उन पत्थरों से तकलीफ हो जाए। मेरे भाइयों, ये राम का प्रेम था कि राम ये इसलिए कह रहे थे कि यदि भरत को कहीं कांटा चुभा तो पहले तो मुझे कांटा चुभेगा। और भरत को ये पता चल गया कि मेरे भाई इस कठोर रास्ता से गए हैं, इतनी कठिन रास्ता से गए हैं, तो मेरा भरत जीवित नहीं बचेगा। इतना दुखी हुए राम, रोने लगे। भाभी को कोई नहीं जानता। भरत जी चल पड़ते हैं और रास्ते में निषाद राज, अरे यार एक मिनट, निषाद राज गुह के पास आते हैं। और जब वहां पर आते हैं तो निषाद राज ने देखा कि भरत आ रहे हैं, बहुत ही गुस्सा हो गया, सारी सेना को एकत्र कर लिया, मन में विचार किया कि देखो कितना कैसा भाई है। इस द्वापर में भी इसको किस कदर राज्य की इच्छा है कि अभी अपनी सेना के साथ, अब त्रेता में भी इसको राज्य की इतनी इच्छा और भूख है कि चतुरंगिणी सेना के साथ राम को युद्ध करने के लिए आ रहा है। निषाद राज गुहा ने कहा कि मेरे हृदय में जब तक जीवन है, मेरे शरीर में एक एक रक्त की बूंद है, तब तक मैं भरत से युद्ध करूंगा। और राम काज में अपने प्राणों को भी यदि दे देता तो मैं अपने राम के चरणों में समा जाऊंगा। जब निषाद राज गुह की एक दशा देखी, एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गए और देखने लगे कि भरत के साथ सेना तो है मगर कोई युद्ध की तैयारी से नहीं आ रहे हैं। तो उसने अपने दूतों को भेजा कि जाकर देखो भरत के मन में क्या है। भरत को देखा, वो देखिए भरत जी चले आ रहे हैं, बड़ी तेजी के साथ व्यथित हैं, एक एक कदम चलना मुश्किल है, एक एक कदम उनको भारी पड़ रहा है कि किस विध हम अपने भैया से, अपने प्राणों से प्रिय भाई राम से मिलूं, ऐसा दुख था उनके हृदय में। और वो देखिए भरत जी आ गए। निषाद राज गुह क्रोधित हो गए
तब देखा उन्होंने कि भरत युद्ध नहीं, भरत हाथ खाली हैं, कोई युद्ध की तैयारी नहीं है। भरत पहुंचते हैं और निषाद राजगुरु ने भरत को अपने गले से लगा लिया, उनके चरणों पे पड़ जाते हैं। पहुंचो आगे। कहने लगे कि मेरे थाली यार का जरूरत है, भाई जब बता दो हम आपसे का जरूरत है थाली। निषाद राज ने देखा, तुरंत फलों को मंगाया, भरत का स्वागत किया और पश्चाताप किया कि हे भैया भरत, मेरे मन में तो बड़ी कुटिलता थी, मैं क्या क्या सोच रहा था, हे प्रभु मुझे माफ कर देना। भरत को गले, अरे आगे ला, जो चीज नहीं है उसे बढ़ाओ, आगे लिया, गले लो। भरत को गले लगा लिया और चरणों पे पड़ गए। निषाद राज जाकर के आसन पर विराजमान कराया, सारी सेना को आसन दिलवाया और माताओं के चरण बंधन किए और उन्हें अपने महलों में, अपनी कुटिया जो बनी हुई थी पर्णकुटी, उसमें ले जाकर के बिठाला। जब निषाद राज ने कंदमूल फल लाए, उनको खिलाया, उनके चरण पखारे, कहा कि हे प्रभु बहुत कष्ट हुआ होगा, सारा वृत्तांत बतलाया। तब निषाद राज ने कहा कि हे भरत भैया आप देर ना करिए, चलिए और हम श्री राम जी, यहाँ पर एक सुंदर स्थान है, चित्रकूट नाम है उसका, वहां पर पर्णकुटी बनाकर भाई रह रहे हैं, आइए मैं आपको वहां पर ले चलता हूं। अतः सारी सेना के साथ आगे आगे निषाद राज हैं, पीछे पीछे भरत, शत्रुघ्न, तीनों माताएं और सारी चतुरंगी सेना को यहीं पर रोक देते हैं। मगर अयोध्यावासी उनके साथ अपने प्रभु के दर्शनों के लिए चल पड़ते हैं। चलिए ऊपर एक चक्कर लगाओ, चक्कर लगाओ। वो देखिए निषाद राज चल पड़े हैं, बड़े व्यथित, और आगे आगे निषाद राज हैं और लगातार आप यूपी अपडेट के कैमरे से इस वक्त लीलाओं का लाइव मंचन देख रहे थे। आपको बता दें बीसलपुर के ऐतिहासिक रामलीला मेले में आप देखें किस तरह से भरत और शत्रुघ्न जो है वो निषाद राज के साथ भगवान राम से मिलने के लिए उनकी कुटी में जा रहे हैं। ये यूपी अपडेट के माध्यम से ये तस्वीर आपको लाइव दिखाई दे रही है। आपको बता दें भरत और शत्रुघ्न अपनी चतुरंगी सेना के साथ इस वक्त भगवान से मिलने के लिए लगातार जा रहे हैं और वो प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से भगवान राम को अयोध्या लाया जाए और उनको राज पाठ दिए जाएं। ऐसे में आप लगातार ये तस्वीर यूपी अपडेट के कैमरे से लाइव देख रहे हैं। उधर अगर आप देखेंगे तो इधर दशरथ का जो अंतिम लीला थी वो चल रही थी और इधर आप देख रहे हैं कि जो भरत हैं वो अपनी सेना के साथ इस वक्त वन में दर दर भटक रहे हैं और भगवान राम को लाने के लिए वो निषाद राज के साथ इस वक्त जा रहे हैं। ये तस्वीर यूपी अपडेट के कैमरे पर देख रहे हैं और उधर आपको हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से चित्रगुप्त जो और आप इधर देखेंगे यूपी अपडेट के कैमरे पर लाइव तस्वीरें। सब अच्छा हो, ऐसा ना हो तो ही अच्छा है। प्रभु ने बहुत समझाया कि कभी कभी सत्य भी नहीं होते हैं, केवल भ्रम और जो हम मन में विचार करते हैं। यूपी अपडेट के कैमरे के माध्यम से आप लगातार लाइव तस्वीर यूपी अपडेट पर देख रहे हैं। कभी एक वनवासी आता है, कहता है हे प्रभु, भरत जी आ रहे हैं, बड़ी भारी सेना के साथ आ रहे हैं, पता नहीं क्या कारण। ये राम, ये पहले से संदेश था। चित्रगुप्त मुझे रोकना मत, कोर्ट से लाइव। भरत को समझ से मांगूंगा,
लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए और धनुष को उठा लिया और कहा कि हे भैया, आपने देखा भरत को जितना राज्य का लोभ था, वनवास के बाद भी वो आपसे युद्ध करने के लिए पूरी सेना लेकर आ रहा है। आज मैं से अकेले ही वो सबक सिखाऊंगा कि वो याद करेगा कि भाई से द्वेष का परिणाम क्या होता है। तथा लक्ष्मण जी ने धनुष को उठाया और बड़ी तेजी के साथ अपनी कुटिया से निकलकर नीचे आवा हुआ। धनुष उठाकर दिखाओ ना, तब लक्ष्मण जी ने देखा कि भरत जी को बिना किसी अस्त्र शस्त्र के मुख मलिन है, नेत्र सजल है, कलम लड़खड़ा रहे हैं। जैसे देखा भरत मिलन राम के चरणों में गिर गए। ऐसे हैं हमारे भरत जी, वो लेके राम के चरणों में गिर पड़े हैं। भरत जी, राम ने अपने हृदय से लगा लिया, ये भरत तुम तो मेरे प्राण हो, तुम समान मेरे लिए कोई दूसरा नहीं है। ये भरत, तुम समान मुझे कोई भी और भाई प्रिय नहीं है। क्यों ना हो, भरत जैसा चरित्र तीनों लोगों में किसी भाई का नहीं है। अपने भरत को राम उठा रहे हैं और भरत नहीं उठ रहे हैं। देखिए कैसा भाव। आप लोगों से निवेदन है, जो भी लीलाओं को लाइव देख रहे हैं एक बार वीडियो को शेयर कर दें और जय श्री राम की कमेंट जरूर कर दें। हम आपको लगातार लीलाओं का लाइव मंचन दिखा रहे हैं और आप भगवान की लीलाओं का लाइव मंचन देख रहे हैं और भगवान की लीलाओं का लाइव मंचन देखते हुए जय श्री राम का नारा जरूर लगाएं। क्यों परेशान हो, क्यों उनको बिठाना। तब भरत ने सारा प्रधान श्री राम जी के समक्ष कहा कि भैया अनहोनी हो गई, आप वनवास चले आए, उधर पिताजी का देहावसान हो गया और अयोध्या चोरी हो गई है। आज हे नाथ, अयोध्या अनाथ हो गई। हे नाथ, अयोध्या अनाथ हो गई। इसलिए प्रभु मैं चाहता हूँ कि आप चले और अयोध्या आप लगातार यूपी अपडेट के माध्यम से देख रहे हैं कि बीसलपुर के मेला अपने पिता को तिलांजलि दी, शोक संवेदना व्यक्त की। बीसलपुर के ऐतिहासिक रामलीला मेले में इस वक्त लीलाओं का लाइव मंचन आपके पास चल रहा है। आपको बता दें इस वक्त भरत और भगवान राम का भेंट हुई और वार्ता हुई है। इस वक्त आप उन्होंने जो भी अयोध्या में हुआ उस सब के बारे में जानकारी दी है और ये तस्वीरें यूपी अपडेट के माध्यम से लाइव देख रहे हैं। एक गुरु धर्म है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंत में राम जी ने कहा कि हे भरत, परेशान मत हो, तुम मेरी चरण पादुकाएं ले जाओ और सीधे कैमरा बना लो, चरण पादुका दे जा तो देख लो। जब भरत जी ने कहा कि प्रभु ऐसा हमारी हाथ है, आप अपनी चरण पादुकाओं को हमें दे दें, मैं आपके प्रतिनिधि के रूप में उन चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर आपके सेवक के रूप में सेवा करूंगा। अतः भरत जी के लिए श्री राम जी ने अपने चरण पादुकाएं दी। भरत जी ने अपने मस्तक पर धारण किया और उन चरण पादुकाओं को लेकर सारी सेना के साथ भरत जी अयोध्या की ओर चल पड़ते हैं और आगे ये वृतांत है कि भरत जी जाकर के राज सिंहासन पर उन चरण पादुकाओं को रखकर भगवान श्री राम के रूप में, उनके सेवक के रूप में और नंदीग्राम में वनवासी बनकर वस्त्र पहनकर भगवान की सेवा अर्थात अयोध्या का राजकाज एक सेवक के रूप में देखने लगते हैं। यही तक लीला भी चलेगी, भी चल रही है। भरत जी जा रहे हैं और वो देखिए भरत जी पहुंचने वाले हैं। राज सिंहासन को प्रणाम किया और भरत जी ने श्री राम के
दिए हुए चरण पादुकाओं को राम जी के प्रतिनिधि के रूप में अयोध्या के राज सिंहासन पर आरूढ़ कराया, विराजमान कराया और बलकर वस्त्र पहनकर एक वनवासी की भांति नंदीग्राम में जाकर के भरत जी रहने लगे और एक एक दिन गिनने लगे। वादा करके आए थे प्रभु श्री राम से कि हे भैया, अगर एक दिन भी आप विलंब हो गया तो अपने प्रिय भरत को जीवित नहीं पाएंगे। राम जी ने कहा कि नहीं भरत, ऐसा नहीं कहते, मुझे भी याद रहेगा, एक भी दिन 14 बरस में ज्यादा नहीं होने पाएगा। जिस दिन 14 बरस पूर्ण होंगे तुम्हारा राम तुम्हारे पास आ जाएगा। अतः भरत जी ने अपने राज सिंहासन पर, अयोध्या के राज सिंहासन पर प्रभु की खड़ाऊं चरण पादुकाएं रखी और अयोध्या का राजकाज वनवासी की बात देखने लगे। यहीं पर लीला संपन्न होती है। कल आप सूर्पनखा की नाक कान छेदन लीला, खरदूषण वध की लीला का बहुत ही सुंदर मंचन देखेंगे। अधिक से अधिक संख्या में आकर के भगवान श्री राम जी पावन लीला का मंचन देखेंगे। और उपेंद्र भैया सभी पात्रों का आरती उतारेंगे। सभी पात्रों से मेरा एक निवेदन है, आज कुछ विलंब हो गया है, आप लोग यहाँ पर आरती के बाद जाएंगे नहीं, मुझसे विदा करेंगे, ठीक है? मेरा निवेदन है सभी लोगों के, सभी पात्र, सभी कर्मचारी, सभी पुजारी। बीसलपुर के ऐतिहासिक रामलीला मेले में आज आपने दशरथ प्राण त्याग लीला और राम भरत मिलाप की लीला का लाइव मंचन देखा है। आपको बता दें, ऐतिहासिक रामलीला मेले में कल खरदूषण वध और सूर्पनखा वध की, खरदूषण वध और सूर्पनखा नाक कान छेदन लीला का लाइव मंचन देखेंगे। आपको बता दें, ऐतिहासिक रामलीला मेले की सभी वीडियो को लाइव देखने के लिए आप यूपी अपडेट के साथ लगातार बने रहें।